आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको हम आंसर बताएंगे। और ये विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में अक्सर रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हमने इन्हीं प्रश्नों को लाया है जो कि परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि आपकी लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, जिसका संकेत आपका होता है Fe। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 46। अगर जोड़ों में पूछेगा तो आप लिखेंगे 23 जोड़ा आपका जो होता है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है, जोड़ा नहीं पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 120/80 mmHg। ये आपके स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है, जो कि आपका डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रोजन। अगर आपको चोट लगी है तो फाइब्रोजन प्रोटीन के द्वारा आपका रक्त जो है वहां पे थक्का बना लेता है, जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में पाचन जो है मुख्यतः कहाँ होता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आपके रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पाचन जो है मुख्यतः आपकी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है आपकी, ये आपके लिए सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। कभी कभी ऑप्शन में आपका न्यूरॉन भी दे देता है, उसी को हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश वाला नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी इंग्लिश वाला नाम और हिंदी वाला नाम दोनों दे करके और उपरोक्त दोनों कर देता है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, ताकि कहीं से क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर को यकृत कहते हैं, ये लीवर को यकृत कहते हैं। लीवर हमारे पास क्या हो जाएगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टांगों में। टांगों में आपकी टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान यहाँ पे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा प्रिंटिंग में। ब्लड का पीएच मान पूछा है, ठीक है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था आपके एक शिफ्ट में कि रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय, यानी कि ये आपके क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कानों में। कानों में जो है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सफेद। व्हाइट कलर का होता है आपके काकरोच के रक्त का रंग, ठीक है। कॉकरोच के ब्लड का रंग जो होता है वो सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WBC का जीवन काल कितना होता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे भी नोट कर सकते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पे WBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 से 5 दिन लगभग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है किसी भी क्वेश्चन में। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे और ऑप्शन पे डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। आपको डायरेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए वन लाइनर का, ताकि जो है आप 4 ऑप्शन देखें तो सीधे आपकी नज़र करेक्ट वाले ऑप्शन पे जाए। नहीं तो ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है, नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसका मानव ब्रेन से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेरेब्रम, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है आपका सेरेब्रम। तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर रहा। और इसी तरीके से आपको जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है और कोशिश करना है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है जो कि हम लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रक्त में आपका जो रक्त के कितने भाग होते हैं, ये आपसे कई बार पूछता है। तो रक्त के भागों के बारे में बात करें तो रक्त के 2 भाग होते हैं, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी का जीवन काल भी आपसे पूछा जाता है। तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है आपका 120 दिन। तो आप इसको भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ओ होता है। ये आपका सर्वदाता रक्त समूह आपका है जो कि आपका ओ है। और आपका ए बी जो होता है वो होता है आपका सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है। ए बी जो होता है आपका ये होता है सर्वग्राही रक्त समूह। तो और सर्वदाता रक्त समूह आपने देख ही लिया, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा का रंग भी आपसे पूछा जाता है जो कि उसका रंग होता है पीला। ये सभी प्रश्न जो है बहुत सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही पेपर में आपसे पूछे जाते हैं सभी वन लाइनर। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।